हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में निकाली गई 347 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 347 वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं विषयवार पदों की संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, संस्कृत एनएसए यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में संस्कृत के 66 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 13 पद हैं। ऐसे ही हिंदी के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 34 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे मतलब शेड्यूल्ड एरिया में 5 पद हैं। एनएसए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 46 पद हैं और अंग्रेजी ऐसे यानी अनुसूचित क्षेत्र में 3 पद हैं। सामाजिक विज्ञान के 61 पद हैं एनएसए में और ऐसे में है 4 पद। और आगे बात करेंगे गणित विषय की। तो गणित विषय में 61 पद हैं एनएसए में और ऐसे में है 7 पद और विज्ञान एनएसए यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र में 47 पद हैं। इस तरह से टोटल ये 347 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कभी भी पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है। तो सबसे पहले इनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करेंगे। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं। संस्कृत विषय में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो संस्कृत में आपको शास्त्री होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरी डिग्री होनी चाहिए आपके पास जो कि संस्कृत मीडियम में आपने की हो, या फिर शिक्षा शास्त्री की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या इसके अलावा डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र में आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा धारण किया हो। दूसरा, हिंदी अंग्रेजी एवं गणित विषय के लिए तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए संबंधित विषय में एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। वैकल्पिक विषय के रूप में आपने हिंदी अंग्रेजी और गणित को पढ़ा हो, या फिर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में आपके पास। दूसरा, विज्ञान विषय के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए जिसमें 2 सब्जेक्ट नीचे दिए गए 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हों एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हों तब आप विज्ञान के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगला है सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। तो सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी। और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एजुकेशन में, यानी कि बीएड आपके पास हो। इन किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में, साथ ही आपके पास बीएड भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं डिप्लोमा या डिग्री इन एजुकेशन सभी में मांगा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे वेतन का पे मैट्रिक्स। वेतन पे मैट्रिक्स की बात करें तो ये लेवल 11 की जॉब है। पे मैट्रिक्स में ग्रेड पे रहता है 4200। यहाँ पे नोट दिया गया है परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन दे होगा। नियत मासिक वेतन आपको दे होगा जो फिक्स करा होगा आयोग ने, वो आपको दे होगा। और इसके बाद आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा तो 1/7/2024 को 1 जुलाई 2024 को 18 से 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी नियमानुसार जो राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हैं उनके लिए 5 साल की। और वुमेन कैंडिडेट हैं SC ST की या अति पिछड़ा वर्ग या EWS के लिए 10 साल की छूट दी जाएगी। और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट है। विधवा और विच्छिन्न महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा ही नहीं है, आप कभी तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से नियमानुसार छूट दी जाएगी आपको अपर एज में। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थियों का जो चयन है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर
आयोग उत्तर पत्र के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये पद्धति अपना सकता है। परीक्षा का स्थान और माह की बात करें तो तिथि यथा समय सूचित की जाएगी। इसके लिए परीक्षा की योजना और कार्यक्रम इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, आवेदन की अवधि की बात करें तो आवेदन की अवधि आप देख सकते हैं 6 फरवरी 2024 से लेके 6 मार्च 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। रात को 12 बजे तक आप अप्लाई करने के लिए वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर आपको जाना है। वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके या फिर एसएसओ पोर्टल पे, आपको एसएसओ पोर्टल है sso.rajasthan.gov.in, इस पे लॉगिन करके आपको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ़ीस की। पंजीकरण की फ़ीस क्या है आप ऑनलाइन आवेदन की, तो सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये है, आरक्षित वर्ग के लिए है 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये है फ़ीस। इसके अलावा स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम होगा उसकी जो स्कीम है इस तरह से है सीनियर टीचर पद के लिए, जिसमें 2 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में जो ये 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। और इसका जो सिलेबस होगा इस तरह से होगा: जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के बारे में 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे। कल्चरल अफेयर ऑफ राजस्थान 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे और एजुकेशनल साइकोलॉजी 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 200 नंबर का ये पेपर होगा और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर सेकंड होगा इसके बाद फिर, तो पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड संस्कृत के लिए पहले बात कर लेते हैं। संस्कृत के लिए 300 नंबर का होगा ये और इसमें 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल टाइप की, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे: नॉलेज ऑफ प्रवेशिका एंड वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि संस्कृत से संबंधित है ये। प्रवेशिका एंड वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शास्त्रीय स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के, और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट यानी कि संस्कृत का टीचिंग मेथड से संबंधित पूछे जाएंगे। तो 300 नंबर के पूछे जाएंगे इस तरह से। और दूसरे सब्जेक्ट की बात करें अदर देन संस्कृत, तो 300 नंबर के होंगे उनके लिए भी पेपर और 2.5 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा। और यही 3 सेक्शन होंगे कि एक तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, मतलब 10वीं और 12वीं लेवल के जो सब्जेक्ट है आपका जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएट लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के, और टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस सब्जेक्ट के 300 नंबर के। तो इस तरह से 2 पेपर होने हैं इसमें, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन है, पेपर सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसमें अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस भर्ती से रिलेटेड, आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स।